भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 115 नीति सार। सूत जी ने कहा, मनुष्य को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तब में स्थिरता नहीं रहती। सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है। पृथ्वी भी वंध्या होकर फलहीन हो जाती है। मनुष्य कपट व्यवहार करने लगता है। ब्राह्मणों में लालच आ जाता है। पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं। स्त्रियां चंचल हो उठती हैं और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कली काल में जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वे ही धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो राज्य अनुशासन से टूट रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, पराशक्त पत्नी तथा दुराचरण में आसक्त पुत्र को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती। दुराचरणी पत्नी में प्रेम कहाँ है। दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है। दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे की सैया, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्रिय के भी ऐश्वर्य को समाप्त कर देते हैं। पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सह भोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक सैया पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष में संक्रमण हो जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती हैं, क्रोध से तपस्या विनष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गायों नष्ट हो जाती हैं और शूद्रान श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक सैया पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसे ही होता है जैसे घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार में बहुत से दोष और ताड़ान में बहुत से गुण हैं। अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए। उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है। पर्वतों के जल उसकी वृद्ध अवस्था है। संभोग की प्राप्ति स्त्रियों के लिए वृद्ध अवस्था है और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्गी दूसरे से संधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं। क्योंकि महापुरुषों का ही धन मान ही है। मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और दर्प के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मान तथा स्वाभिमान के विनष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है। नीच प्रकृति वाले पुरुष धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा रखते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ जनों का मान ही धन है। अधमा धन विच्छन्ति धन मानोई मध्यमा, उत्तमा मान विच्छन्ति मानोई महताम धनम। वन में भूखे सिंह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करते। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है और ना तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही सिंहत्व भाव आ जाता है। नाभिषेके ना संस्कारे सिंहस्य क्रियते वने नित्य मूर्जिता सत्वस्य स्वमे मृगन्धेत्रता। प्रमाद के वर्णिक अभिमानी भृत्य, विलासी भिक्षु, निर्धन कामी तथा कटु भाषणी वैश्या अपने कार्य में असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होकर कृपण होना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों की सेवा में संलग्न होना तथा दूसरे का हित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 काम मानव के दुष्ट चरित्र हैं। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता, ये 5 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाती हैं। मनुष्य को हजारों चिंताएं होती हैं, किंतु चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी हैं जो तलवार की धार के समान अत्यंत
तीक्ष्ण हैं, यथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता। ये मनुष्य के मर्मस्थ स्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुंचाती है। अनुकूल पुत्र, अर्थकरी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मनुकूल वर्तनी पत्नी, ये 5 पुरुष के दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ है। मृग, हाथी, कीट, भ्रमर और मत्स्य, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 प्रमादी विषयों में एक एक का सेवन करने पर ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य 5 विषयों का 5 इंद्रियों से सेवन करता है तो वह क्यों नहीं मारा जाएगा। कुरंग, मातंग, पतंग, भंग, मीना, हता, पंच भिरे पंच, एक प्रमादी स्वागतम न घात्यो या सेवते पंच भिरे पंच। धैर्य रहित, वृक्ष स्वभाव रखने वाले, गतिहीन, मलिन, वस्त्राच्छादित और अनाहुत, बिना बुलाए सभा उत्सव आदि में उपस्थित होने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान होने पर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। आयु, कर्म व चित्तम च, विद्या निधन वेव च, पंचतानि विविचानि जायमानस्य देहिना। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, पर नारी का साथ, यौवन और धन, ये 5 अस्थिर हैं। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन अस्थिर है तथा उसके स्त्री पुत्र आदि अस्थिर हैं, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। अब रक्षा खले प्रीति, पर नारे सुसंगति, पंचायतु अस्थिरा भावा, यौवनानि धनानि च, अस्थिरम जीवितम लोके, अस्थिरम धनयौवनम, अस्थिरम पुत्र दाराद्यम धर्म, कीर्तिर्था अस्थिरम। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित आयु का आधा भाग रात्रियों में व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्ध अवस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रियों में ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीता जाता है। कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राज सेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है, वह जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है। मृत्यु दिन रात वृद्ध अवस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है, जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए व्यक्ति भी यदि भी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले वेद, पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदर पूर्ति मात्र में संतुष्ट बुद्धि वाले पुरुष और पशु के बीच कौन ऐसा है? व्यष्टि है, जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिस मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण समान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसी के जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन बांध से रहित जीवन से क्या लाभ? वैसे संस्कृत मित्र से क्या हो सकता है? इसलिए विषाद का परित्याग कर सिंहवत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए। अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य इस संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर चाकर और दीन दुखी के प्रति दया भाव नहीं रखता है और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता है, मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने से क्या लाभ? अरे कौवा भी बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्यों के द्वारा दिए गए बलि भाग के अन्न को ही जीवन भर खाता है। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिभाग की क्रिया से रहे जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लोहार की धौंकनी में
धौकनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाला मनुष्य का जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है। जो परतंत्र रहकर जीवन व्यापन करते हैं वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीचे की सेवा, मार्ग में दृष्टिगोचर हुआ जल, वैसा का प्रेम और दुष्ट के अंतःकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, यह क्षय जल में उठने और तत्काल विलुप्त होने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षण भंगुर होते हैं। अब रक्षाया तृणा अग्नि नीच सेवा पतो जलम, वैसे रागा खले प्रीति सड़े बुद्धोपमा। केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है वैसे वैसे वह सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। यथा यथा हि पुरुषा शास्त्रं समाधिगच्छति तथा तथास्य वेदास्य आदि ज्ञानं चास्य रोचते। यथा यथा हि पुरुषा कल्याणे चास्य रोचते तथा यथा हि सर्वत्र चिल्यसे लोक प्रियतु। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन तीन के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। अतः प्राणियों को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता है। तीव्र भय के उपस्थित हो जाने पर तो उस निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। ऋण, अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर भी बाबा बढ़ते जाते हैं, अतः उनका शेष रखना उचित नहीं है। ऋण शेषम चाग्नि शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेषम न कार्येत। परोक्ष रूप में कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भली भांति परित्याग कर देना चाहिए। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम माया में मरिम। तथा दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेयजल कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। दुर्जनस्य हि संगेन सुजनो अपि विनश्यति प्रसन्नमपि पानीयं कर्दमे कलुष्कृतम्। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक दूज की पूजा करनी चाहिए। जो जिसको उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है वही मित्र भाव है। और जो दिखावे के बिना दम रहित धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण। वह सभा नहीं होती है जिसमें वृद्ध जन नहीं होते, वे वृद्ध नहीं माने जाते। जो धर्म के उपदेश नहीं देते वह धर्म नहीं है। जिसमें सत्य का वास नहीं होता वह सत्य नहीं है। जो कपट से अनुप्राणित रहता है न सवा यत्र न संति विद्या न तयेन वदन्ति धर्मम धर्मासानो यत्र न सत्यमस्ति नैत सत्यम यक्षालेन विदुम। मनुष्य में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहाँ मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो वही प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन स्वजनों के द्वारा उपभोग है वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के सामने की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मंद्रोमत नहीं हो। तृष्णा रहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य के ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मण के साप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है और दुष्ट स्त्रियों के सहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रह का अंत क्षय है और सभी उत्कर्षों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है।
मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ स्त्री का नेतृत्व हो या बाल नेतृत्व हो और वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमार्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवा अवस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है, वृद्ध अवस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आदम मनुष्य का ना कोई मित्र है और ना कोई बंधु। कामातुर व्यक्ति के लिए ना भय है और ना लज्जा ही है। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए ना सुख है और ना नींद ही है, तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में ना बल ही रहता है और ना तेज ही रह जाता है। अर्थातुराणाम ना स्वर्ण बंधु, कामातुराणाम ना वैम ना लज्जा, चिंतातुराणाम ना सुखम ना निद्रा, क्षुधातुराणाम ना बलम ना तेजः। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत पर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए व्यक्ति को नींद कहाँ आती है। जो मनुष्य ऋण रहित और रोग मुक्त होता है वही सुखपूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। उनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है। जल के परिमाण के अनुसार ही कमल नाल भी ऊपर की ओर उठता जाता है और अपने स्वामी के बल के अनुसार वृत्ति भी गर्भोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थित रहने पर वरुण देव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके कष्ट पहुंचाते हैं। पदासीन रहने पर जो जिसके मित्र होते हैं वे पद से विमुक्त होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं। जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश, दंत और नख शोभित नहीं होते। स्थानि स्थीनानि पूज्यन्ते च पदे स्थिता, स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ता केशा दंता नखा नरा। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है, भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है, सम्र भ्रष्ट स्नेह प्रकट होता है और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है, समृद्धि को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वह दूर देश में रहते हुए भी उसके सन्निकट विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वह समीप में रहते हुए भी दूर देश में निवास करने के समान है। मुख की विकृति, स्वरभंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणियों में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु यही चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते हैं। कुब्ज होना, कृमि दोष से पीड़ित रहना, वायु विकार से ग्रस्त होना, देश राज्य गृह से निष्कासित ही हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति का स्वीकार करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बलि के यहाँ याचना करके वामन बौने हो गए थे। उनसे बढ़कर और कौन ऐसा है जो याचक होकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने विद्या अध्ययन नहीं कराया है। सभा के मध्य मूक वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला शोभित नहीं होता। विद्या कुरूप व्यक्ति के लिए भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी के लिए साध्य वृत्ति वाला तथा सभी लोगों का प्रिय पात्र बना देती है। वह गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है। अतः विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या नाम गुरु पंदिकम विद्या गुप्ता नाम धनम विद्या साधु कई जने प्रियकारी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनातिना संकारी विद्यम परम देवतम विद्या रासु पूजिता ही मंजू विद्या विहीने पशु। घर या उसके घोर स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह समस्त धन
वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता है।